हम 1930s एरा के गर्ल कैरेक्टर को क्रिएट कर रहे थे, उसका डिजिटल पेंट बना रहे थे, और हमने लाइन आर्ट क्रिएट करने का बीड़ा उठाया था और हमने क्रिएट कर ही ली थी। स्टिल स्मूथिंग हमारा ऑफ है। ऑफ क्यों है स्मूथिंग? सर कल मैंने बैटमैन का स्केच उठाया और बैटमैन के मुंडी की जगह वुल्फ का मुंडी डाल दिया। तो क्या निकला? अच्छा सर, नहीं। वो अच्छा बन रहा है पर हाँ। वही कलरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ क्योंकि वो वुल्फ का ही स्केच करने में हम्म। ट्रेस करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा। तो आज आज कलरिंग चालू करूँगा। ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट में सब कुछ हो गया। हाँ। बस मैं उसको आंसू निकालने में मेरा हालत खराब हो गया सर, आंसू ही नहीं निकल रहा है मेरे से, उसके आंखों से। तो भाई, आंसू आपने देखे हैं आंसू होते कैसे हैं? सर सर ऐसे भी कर तो सकते फिर हैं। मेरे को एक बार बता दीजिएगा ना, एक बार लास्ट में कैसे होता है। आंसू के लिए आपको स्पेकुलर और ये वैल्यूज, पीछे बैकग्राउंड डाल सकते हैं। जो जो डालना हो डालिए। देखिए, आर्ट वर्क बनने से मतलब है। हाँ। आप बैकग्राउंड डालिए मत डालिए, गंदा लगेगा तो बोलूंगा कि बैकग्राउंड डालिए, अच्छा लगेगा तो क्यों बोलूंगा। बस तो आप, खूबसूरती दिखाना है। हाँ, बना तगड़ा। मतलब देखो, बना तगड़ा मतलब सीधी सी बात है, आपको जॉब किस बेस पे मिलेगी? बैकग्राउंड डालने के लिए जॉब मिलेगी कि अच्छा बनाने में तो अगर वो बैकग्राउंड के साथ अच्छा लग रहा है तो बैकग्राउंड डालना जरूरी है। अगर बैकग्राउंड के साथ अच्छा नहीं है तो मतलब ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मतलब मेन ये है कि अब हमारा ध्येय जो है ना, वो नौकरी की तरफ होना चाहिए या प्रोफेशनल वर्क की तरफ होना चाहिए, रैदर देन इसका केवल यही ध्यान रहे आपका कि भाई ये केवल एमेच्योर लेवल पे ही हम खेल रहे हैं। तो सर है जैसे ना? अपना कैरेक्टर बनाए हम्म। तो बैकग्राउंड इमेज उठा के डाल दिए क्रोम से, हम्म। तो वैसे डाल सकते हैं। मतलब कैरेक्टर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कहीं से उठा के डाल दो ना। हाँ। हाँ, वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बैकग्राउंड ज़्यादा सुंदर ले लिए, तो जो आपने आर्ट वर्क किया उसको कोई निहार ही नहीं पाएगा, हर कोई बोलेंगे बैकग्राउंड बड़ा अच्छा बनाया। अब आप तो जानते हो बैकग्राउंड तो चोरी का है। समझ रहे हो? यस। मैं एमेच्योर यानी कि स्टूडेंट लेवल पे कभी ये नहीं बोलता कि आप लोग कोई भी चीज़ वहाँ से लेके बनाइए या वहाँ से लेके डाल दीजिए, इमेज उठाइए डाल दीजिए, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि यही तो समय है सीखने का यस। कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। अगर इसी समय पे अगर हम नहीं सीखेंगे और अभी केवल आउटपुट सुंदर दिखाने के लिए हम दूसरी इमेजेस का सहारा ले लेंगे, है ना, तो हमेशा मन में संचय रह जाएगा जीवन भर। सर हमने बोला था इसको। सर मेरा सिर्फ बैकग्राउंड, वो मैं बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट कि मेरे को चाहिए एकदम उस टाइप से हाँ, कि सैड वाला रहे और मिरर सा रहे, दरवाजा वरवाजा तो रहे। ड्रॉ करो। ड्रॉ कैसे करूँ सर उसको मैं? कैसे नहीं ड्रॉ होगा? ठीक है, कोशिश करता हूँ सर, लेकिन सीखोगे तो सही। भाई, सीखने की जरूरत है ना। ठीक। हाँ नहीं, बात तो सही है। भाई, बात तो सही है कि अगर आप नहीं जानेंगे तो कैसे बना। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछेगा कि डिजिटल प्रिंटिंग का क्या प्राइस लोगे, तो कैसे बताओगे? हाँ सर, बिल्कुल। फिर आप पूछेंगे मेरे से कि सर बताइए। देखिए सर, वाह, अच्छा बना है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। यही बैकग्राउंड को बोल रहा है, जल गया मेरे से कि मैं इतना अच्छा बनाया। अरे तो बोलता है सर। बैकग्राउंड भी खुद से बना। वैसे बना सकते हो बैकग्राउंड खुद से। बन जाएगा। हाँ। तो सर ये सब
अरे भाई वो जो एनवायरनमेंट दूर देख रहे हो, वो कौन सा असली बिल्डिंग दिख रहा है? पता नहीं मतलब है। किसको पता चलना कहाँ खिड़की कहाँ क्या? शेप पकड़ो और दब्बे दब्बे कलर के मारते जाओ। है ना? हाँ। मैंने अपनी वही बोला था। मतलब देखो, भाई के प्यार को तुम जलने में तब्दील देखो कर तुम रहे हो। समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम वो क्या बोलना चाह रहा है। ओ गॉड। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, कैरेक्टर का लाइन आर्ट हम वो कर देते हैं, और यहाँ शोल्डर आ जाएगा, ये बाल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंधा, नेक जो है ना वो ऐसा जाता है, तो यहाँ से एक कर्व आएगा। डिड यू गॉट द पेन ड्राइव? ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। अब अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे बोहें नहीं है, है ना, तो बोहें डालेंगे तब वो आएगा। ओके, यहाँ ये तो पता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा दबाओगे कीबोर्ड में तो ये इसकी ओपेसिटी सेट होती है। नहीं, कीबोर्ड से 1 दबाओगे ना तो 10% हो जाएगा, 2 दबाओगे 20, 3 दबाओगे 30, 4 दबाओगे 40, 5 दबाओगे 50, 60, 70, 80। अच्छा, उस पे क्लिक जीरो करके, मतलब 100%। क्लिक करके समझ नहीं, गया। बस क्लिक करो कहीं पे भी रखोगे तो अपने आप वो वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा। अब ये क्यों है? जब माउस से काम करते हैं। अच्छा। बोल रहे थे ना माउस से कैसे पेंट होगा, पेंट किए। डब पेंट होता है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, और हमारा जो ड्राइंग है उसको 10% स्मूथनेस रखा हुआ है मैंने, ताकि लाइन आर्ट को मैं रिफ्रेन कर सकूं। और ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, चलिए अब पेंट पे आ जाते हैं। हाउ डू यू पेंट स्टफ, पेंटिंग कैसे करना है? तो हम क्या करेंगे, एक लेयर लेंगे। दो तरीके हैं। एक तरीका जो आप लोगों को मैंने लाइन आर्ट के वक्त में बताया था, डब्लू दबा के अंदर पे क्लिक करो, मैजिक वॉन्ड टूल, डब्लू, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपैंड, 3 पिक्सल का एक्सपैंड, और नीचे वाली लेयर पे, है ना, ऑल्ट ब्लैक बैक स्पेस दबा के ग्रे लेयर ले लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर में कोई भी क्लिप करूंगा तो मैं आसानी से फिर इसका डार्क वर्जन,
डार्क शेडो वर्जन पेंट कर सकूंगा। ऐसे ही किए थे प्रीवियस, बराबर है ना, याद है ना ये सिस्टम। आज हम लोग दूसरा सिस्टम से पेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये सिस्टम तो आपको पता ही था, अब नया सिस्टम। आई ड्रॉपर से कलर उठाओ, ब्रश टिप शेप, और ये ऑफ है। और हमारा सॉफ्ट ब्रश नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सा, शेप डायनामिक्स ऑन है, ब्रश टिप शेप 60 नंबर ब्रश। इसको ऑफ कर दो ताकि वो पेंटिंग वाला ब्रश होता है ना, बड़ा चौड़ा वाला, वैसा पेंट करते हैं। क्यों वैसा पेंट करेंगे, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी कलर पेंट करना है ना। हमेशा ग्रे स्केल नहीं डाला जाता है। वैसे ग्रे स्केल वाला सिस्टम तो समझ गए ना, वो तो सिस्टम समझ गए थे ना कि पहले ग्रे स्केल में काम करते हैं, जो पहले मैंने प्रीवियस पानी का डिजिटल पेंटिंग बताया था। इरेजर को भी सॉफ्ट ना लेके हार्ड इरेजर लेंगे ताकि ये इरेज कर दें। इरेज कर रहे हैं ना केवल एरियाज को, ताकि आसानी से एक सिलवेट मिल जाए, स्ट्रॉन्ग सिलवेट मिल जाए। हो गया है ना। एक लेयर ले लेंगे ऊपर में, शेडोज और लाइट्स डिटेल आप ड्रॉ कर सकते हो। शेडो लाइट्स हम लोग ने देखा था ना प्रीवियस, देखे थे नहीं देखे थे। डार्क और ग्रे स्केल बनाते हैं ना, देखो यहाँ पे दो टूल होते हैं, डॉज टूल और बर्न टूल। बर्न टूल लो, पेंट करना शुरू करना है ना। अब यहाँ पे देखो असर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो है ना, तो इसको सेलेक्ट करना है और उसको पेंट करना है। अब देखो बहुत हल्का हल्का कलर आ रहा है, तो एक्सपोजर वैल्यू बढ़ाओ। बर्न टूल यूज कर रहे हैं, इसको ना मिड टोन पे रख दो, ज़्यादा
यूनिफॉर्म कलर आएगा, क्योंकि ग्रे मिड टोन है ना। बर्न टूल है ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको कलर की वैल्यू पकड़ने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप उसको टोन डाउन कर देता है ना। तो अभी क्या हो गया, हमने अगर लाइन आर्ट गायब करें तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, गर्ल का पूरा वॉल्यूम मिल गया यहाँ पे। लाइन आर्ट से होने से क्या हो गया कि हमको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट क्या है ना। अब अगर इसको शेप ऐसा कर दो और यहाँ पे बिल्कुल पतला छोटा शेप कर दो और यहाँ ड्रॉ करो, तो तुम्हें आउटलाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्ट फीलिंग आ रहा, जो पूरी लाइटिंग की सॉफ्ट फीलिंग जो होती है ना, वो आ जाती है उससे। और जब फेस बना रहे होते हैं ना, तो सबसे डार्क वैल्यू फेस में 5 जगह होती है, उनमें से एक होता है ये नॉस्ट्रल्स, दूसरा ये सेक्शन होता है, 1 2 3 4 है ना, 5, सॉरी, 1 2 3
एक ये होगा टीयर डक्ट एरिया। पिछली बार हार्ड कलर से बताया था, डिजिटल पेंटिंग जो डाइविंग वाली थी वो हार्ड कलर्स की थी। सॉफ्ट कलर देख रहे हैं, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक लाइटिंग वाला। जहाँ जहाँ कर्व आ रहा है उसके आजू बाजू हम डार्क कर दे रहे हैं वैल्यू। हम्म। हेयर्स को ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हेयर और शेप वॉल्यूम अलग है ना, तो उसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक अप्लाई करेंगे। लाइन आर्ट की ज़रूरत पड़ रही? नहीं सर, तो लाइन आर्ट ऑफ है ना? हाँ। आया समझ में? अब लाइट्स, अभी क्या किए, शेडो बनाए, अब लाइट बनाएंगे। लाइट के लिए यूज़ करेंगे डॉज। लाइट ज़्यादा एरिया घेर रही है ना, तो यहाँ से मसल्स गई होती है नेक की, तो नेक की मसल्स को हाईलाइट करो। नेक की मसल्स लगभग यहाँ से हाईलाइट होगी। हर एक टूल से ना एक अलग टाइप का रेंडर आउटपुट निकलता है। ब्रश से पेंट करता ना तो अलग तरीके का आउटपुट नज़र आता है ना, इससे पेंट कर रहा हूँ तो अलग तरीके का सॉफ्ट आउटपुट नज़र आ रहा है।
अब यहाँ इस शेप को ऑफ कर दो, क्योंकि माथा है ना, माथा और ये। हाईलाइट। मिड टोन। भाई क्यों ऐसे अच्छा लग रहा है? कलर में हम नहीं मानेंगे क्या? कलर डालेंगे ना। फोटोशॉप इसीलिए बोलते हैं ना कि एक सॉफ्टवेयर को इतना पढ़ लो, मास्टरी आ जाए, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं इसको लेके तो बिल्कुल जा सकते हैं। हाइलाइट्स छोटा करो इसको एकदम। इसको स्कर्लिया पोर्शन बोलते हैं, स्कर्लिया।
हेयर्स आर हाईली रिफ्लेक्टिव। बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। एक तो जाएगी बात। रिम लाइट, आउटर रिम लाइट। हमारे लोगों ने बनाया था। बताओ बताओ आया। आया समझ में? अब पूरा दिमाग इसी में चल रहा है। यहाँ पे शैडो और लाइटिंग करते रहेंगे बैठ के। तो आज तो यही करना है। आज यही करना है बैठ के। लाइट कम करो। कितना शाइनिंग है एकदम, है ना? नारियल तेल लगाई है, धूप में खड़ी है, नारियल तेल लगा। गर्ल्स की जो स्किन होती है ना, हाँ। वो जब घर से बाहर निकलते हैं या पार्टीज में जाते हैं ना, तो ऐसे लोशंस लगाते हैं जिससे स्किन रिफ्लेक्टिव होती है, एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट करती है। मेजर। मेल्स को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो गिने से कैसी वही चले जाते, बस ऐसी स्किन है तो क्या है फर्क ना? पड़ता है। सही दिख रहे नहीं दिख रहे, कॉन्फिडेंस सही रहता है हाँ, पूरे टाइम, है ना? सो गर्ल्स को ना हर एक इससे चीज क्या का, तैयार होने में दिक्कत होती है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि उनको जज उतना किया जाता है ना। हाँ हाँ। अगर आपके सामने आपकी तरह तैयार हुई लड़की आ जाएगी ना, तो आप तो देखोगे भी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी ही ओर से आया हुआ बात है। अदरवाइज उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं पड़ती। नहीं पड़ती, लेकिन आप अनुज का दिल बहुत बड़ा है, सबको देखता है। ठीक है। सो देन विल बी, और ये 1930s का दौर था, जिस दौर पे ना कसीनो और ये सब बहुत ज़्यादा जोर पे चला करते थे। तो वहाँ पे, कपड़े ऐसे ही पहनते थे। हाँ, कपड़े ऐसे ही होते थे, स्टाइल्स। स्टाइल्स वैसी हुआ करती थी, पोल्का डॉट्स पहन के तैयार किया जाते थे, लड़कियां तैयार होती थी। ब्रॉडवेज में सिगरेट बेचने के लिए लड़कियों को खड़ा किया जाता था। जलवा ज्यादा था उस टाइम। बिल्कुल, दौर ही अलग था। 90s था, 90s। 1930s। 30s। 30s का होगा। 1930s। 90s में तो खेल ही अलग हो गया ना, वुमेन राइट्स आ गया। अब महिलाओं ने मना कर दिया कि भाई हम ये सब फालतू काम में नहीं जाएंगे, एक्चुअल काम हो तो बताओ। इसके हेयर मॉडर्न है। है ना? नहीं, ये बॉब कट हेयर उस समय भी होते थे,
कैप लगा देते थे, और कैप पहनते थे, छोटे से टॉप हैट, और वो यहाँ पे उनके गर्दन पे वो बेल्ट से लगा हुआ एक वो होता था, सिगरेट सेल करती थी। तो देने को दे सकते हैं हम वो चीज़, लेकिन अभी फिलहाल, हाँ, एक रुमाल गर्दन पे है ना वो। सो दिस वाज आवर स्केच। तो ब्रेक डाउन जो दिए जाते हैं ना, वो ऐसे ही दिए जाते हैं, ब्रेक डाउन, स्केच, शेड, और देन फिर उसके बाद आता है कलर, कलर ब्लेंडिंग मोड। अब कलर करेंगे। है ना, कलर आ जाएगा। नाउ विल बी गोइंग फॉर लाइटर ऑफ कलर, क्योंकि कलर ब्लेंडिंग मोड है तो उसकी लाइट वैल्यू जो पीछे में सेट है, जितना सेट है, कलर उतने का आएगा। कलर कुछ भी ले लो आप, फर्क नहीं पड़ता, कलर कुछ भी ले लो। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मैं वाइट कलर लेते जाऊंगा, तो वाइट कलर से कोई वाइटनेस यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कलर ब्लेंडिंग मोड लगा है। उसमें ये हो जाएगा कि पीछे की ब्लैक और वाइट वैल्यू को ही उठाएगा वो, बाकी कलर डालते जाएगा। तो कोई भी कलर उठा लो, बस सैचुरेशन इफेक्ट करेगा, है ना। केवल सैचुरेशन इफेक्ट करेगा, बाकी कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। स्किन चढ़ा देते हैं हम। प्लास्टिक हेयर दिख रहा है ना। मैं समझ रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा है मन में कि सर प्लास्टिक हेयर क्यों डाल रहे हैं। देखो, अगर प्लास्टिक हेयर नहीं बनाऊंगा तो आप आर्ट स्टाइल नहीं समझोगे। आर्ट स्टाइल एक तरीका, एक फॉर्मेट होता है, एक टाइप होता है। हर एक आर्ट फॉर्म का एक तरीका होता है। जैसे जापानीज आर्ट स्टाइल देखे, जापानी क्या होता है, एनिमे देखा हुआ है,
उसमें कलर भरने का तरीका वैसा ही है, चाहे बाल में रखो, चाहे चेहरे पे रखो, चाहे सब जगह। वो नहीं होगा ना, तो कैरेक्टर या वो जापानी नहीं लगेगा या उस जगह का नहीं लगेगा। अगर वो बाल पे आप ऐसे टाइप वाले बाल डाल दो तो नहीं जमेगा वो चीज़, है ना। तो ये आर्ट स्टाइल हर एक प्रांत के हिसाब से या हर एक आर्टिस्ट के हिसाब से अलग अलग होती जाती है। ठीक है। तो ये जो आर्ट स्टाइल है इसमें बाल डिटेल होने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको प्लास्टिक हेयर दिया। ठीक है, लेकिन मैं इसको रियलिस्टिक करके दिखाऊंगा कि रियलिस्टिक कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो आर्ट स्टाइल भले ही अलग है, ठीक है, ये चीज़ मान के चलिए कि आर्ट स्टाइल हो सकता है अलग हो उसकी। तो ये आर्ट स्टाइल में क्या एनिमेट करने में जाएंगे ना, तो एनिमेशन में ये आसान पड़ेगा उन लोग को एनिमेट करना, इसलिए इसको रखा जाता है। बाल तो बाल है, वो तो नज़र आ रहा है कि वो बाल है वहाँ। लेकिन अभी कैसा नज़र आ रहा है, अभी वो प्लास्टिक वाले हेयर टाइप नज़र आ रहा है ना, वैसा नज़र आ रहा है कि एक प्लास्टिक जैसा शाइन शेड यहाँ लगा हुआ है। मैं इसको वाइट भी दे सकता था, तो ऑलरेडी वाइट है वो, है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा हटके एक कलर दिया जाए। अब अगर बाल बनाना है, ठीक है, तो आ जाते वापस से इधर, क्योंकि इसमें डिटेल करोगे उसमें नहीं, इसमें डिटेल करोगे, इसमें जो भी डिटेल करोगे वो उसमें जाएगी। अब यहाँ पे हमें चाहिए वो हेयर के स्ट्रैंड्स, अलग अलग हेयर के स्ट्रैंड वेव्स चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करोगे, ब्रश का शेप चेंज करोगे थिक हैवी ब्रश पे। तो जाओ यहाँ पे और यहाँ पे लेगेसी ब्रश को ओपन करो। अगर ये नहीं मिलता है ना फोल्डर में, तो यहाँ से जाके इधर पे क्लिक करके लेगेसी ब्रशेस पे क्लिक कर दो, तो वहाँ पे एक फोल्डर बना देगा। इसमें जाओ थिक हैवी ब्रश पे, ये ब्रश कुछ ऐसे नज़र आते हैं। कोई भी एक ब्रश उठा लो, राउंड ब्रिसल उठा लो, ठीक है, ये ऐसे बनते हैं। अब इनको बड़ा कर दूंगा, तो हल्का गैप नज़र आ रहा बीच में। अब इसको बिगाड़ना नहीं है, तो बिगाड़ना ना पड़े इसके लिए एक और नई लेयर बना लो और ग्रे कलर ये वाला उठा के यूज़ कर सकते हो, या फिर बर्न, लेकिन उसमें बिगड़ेगा वो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चलो बर्न टूल ही यूज़ कर सकते हो। इसी को सेलेक्ट करो और यहाँ पे थिक हैवी ब्रश पे ब्रिसल ले लो, कोई भी एक ले सकते हो ना, ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। बस इसमें ये होगा कैच कि 10% एक्सपोजर रख के बनाया जाता है।
इससे क्या होगा, हल्का हल्का हाथ चलना चाहिए। ब्रिसल आएगा ना, लाइंस बन जाती है। हाँ, वहाँ गड़बड़ी है। वो गलत है, क्योंकि आप बाल को आप एक एक सोच ही नहीं सकते ना, कितने ढेर सारे होते बाल, उतनी कैलकुलेशन करना, है ना, उसको गुच्छे में सोचना पड़ता है। इन्हीं की क्लासेस इन्हीं की क्लासेस अपन। सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सेट कैलेंडर ऑन करो। इंतजार नहीं हो रहा। आपको पूरा फाइनल आउटपुट देखना है, हाँ? फाइनल आउटपुट दिखाते ना। ऐसा मेहनत भी करो। और कंफ्यूज हो गए इसमें, अभी हम लोग बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें। बहुत। प्लास्टिक जैसा लगता है। है ना, प्लास्टिक जैसा आउटपुट है। शेडो थोड़ा सा 20, क्योंकि इतनी देर से मैं 10 पे कर रहा था, तो अब मुझे प्रेशर पता चल गया है कि कितना प्रेशर पे काम करेगा। और माउस से करेंगे तो माउस से करेंगे तो आपको हल्का ही रखना है, 20 भी मत रखो, 10 पे ही करते रहो। है ना। बहुत उठा रहा है वो। 2 स्ट्रोक में समझ में आ जाए कि हाँ भाई कितना रखना है उसको। वो बाल बाल जैसा कर रहा है। अभी किसका क्लास है, 1 बजे से, देख के बताओ बैच में। आज कौन सा वार है, वेडनेसडे है ना। सर अर्चित की है। अर्चित का है ना। ओके। आफ्टर क्लास।
डॉज, डॉज का भी ब्रश, फ्लैट ब्रिसल, फ्लैट ब्रिसल क्या इस टाइप का होता है। अब F5 दबाओ और इसको रोटेट करो, ऐसा आएगा। मिड टोन्स, अब आइज, इसको ले सकते हो या फिर डायरेक्ट पेंट कर दो। आइज़ के लिए कोई छोटा मैटर है, आप चाहो तो यहाँ से पेंट कर पाओगे। बस कलर जो है वो उतना ही डार्क रखो जितना आइज़ में पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा डार्क पोर्शन यहाँ होता है। ये इससे लो, इसको ऑन कर दो और यहाँ बिल्कुल ब्लैक रखो, क्योंकि जब हल्के हाथ से करोगे ना
सा ऊपर। अब आ जाते हैं वापस से हमारे डॉज टूल पे, और डॉज टूल को फिर से सॉफ्ट ब्रश ले लेंगे, है ना। देन बर्न टूल, वो भी सॉफ्ट। दस।
अभी इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऐसे बढ़ते जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसको यहीं तक रखते हैं। अब आगे वैसे तो आप अपने हिसाब से आगे जा सकते हो, जिस मर्ज़ी से आप शुरू करना चाहते हो, आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसे आउटपुट जा सकते हो, है ना। कभी भी इसको फिक्स करना हो तो आपके पास बर्न टूल है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डॉज यूज़ किया है, तो अब आप बर्न टूल यूज़ करोगे ना, तो मिड टोन पे ले जाके, ये हाइलाइट्स पे लगा था तो हाइलाइट्स को कम कर सकते हो। ठीक है, तो वैसा आप लगा के कर सकते हो। मैं उसको हल्का सा कम कर रहा हूँ। और क्या होता है, बहुत हाईली रिफ्लेक्टिव होती हैं आइज़, तो वो ना आसानी से कलर रिफ्लेक्ट करती हैं सीन का। बिल्कुल 20% या 10% कलर रिफ्लेक्शन आएगा। ये कलर उठा लीजिए। अब इनके मेकअप डालिए, लिप्स लिप्स ड्रॉ करना है, वोट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। करेंगे आगे। अब आई डोंट थिंक सो कि I'm gonna स्ट्रेच दैट अगेन। एक और क्लास हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द फोटोशॉप भी कवर अप करना है ना। बट डिजिटल पेंटिंग में बहुत कुछ है, आगे बढ़ते जाओगे इसमें, जितना ज़्यादा आप बढ़ोगे। और ये विदाउट लाइन आर्ट है, और ये विथ लाइन आर्ट है। लाइन आर्ट थी ही नहीं, है ना। और मैं इसके आगे और 10,000 चीज़ें इस पे ऐड कर सकता हूँ, लेकिन टाइम शॉर्टेज के कारण नहीं ऐड कर रहा हूँ। विच इज़ स्किन डिटेल्स भी ऐड करता, लिप्स कलर ऐड करता, स्किन में ग्रीनिश कलर होता है, स्किन टेक्सचर की अलग वो रहती है, पेंटिंग की क्लासेस अलग होती हैं। अगर आपको डिजिटल पेंटिंग में ही जाना है तो अलग बात, डिजिटल पेंटिंग इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। लेकिन अगर आप इसी सेक्शन पे आगे जाना चाहते हो तो इसका एक सेपरेट कोर्स निकल आता है, जिसमें केवल डिजिटल पेंटिंग होती है, जिसमें स्किन टेक्सचर्स और ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, ऐसा रहता फिर ऐसा डिजिटल पेंटिंग और कहने में तो नहीं चलेगा। है।